जय हिंद। मैं अरिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 17 जुलाई से 23 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। तो आपको बताना है वो भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस है। तो आपका ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस है। इसकी जो घोषणा है वो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन द्वारा की गई, और जो लाइसेंस है, जो क्या नाम है टेली कम्युनिकेशन का, जो इन्हें जो इंटरनेट सर्विस का जो लाइसेंस है वो दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, क्या नाम है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, मतलब ISP लाइसेंस दिया है। और किसके लिए दिया है? वो दिया है IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। जो मतलब जो केरल का अपना जो नेटवर्क होगा ना, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस पाने वाला कोई नाम तो हो कोई कंपनी का, तो उस नाम जो है उसका वो नाम है KFON, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, इसको दिया गया लाइसेंस। किसने दिया लाइसेंस? फिर को बता दें, लाइसेंस दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा। इसी के साथ ही जो केरल के गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान, और इसकी कैपिटल आप तिरुवनंतपुरम है, और आप चीफ मिनिस्टर आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स डिबेट ऑन जेंडर वर्ना एंड स्पीसीज। तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन है शमी जैन, रुत वनीता, वीना त्रिपाठी या उमा विद्यार्थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, रुत वनीता। जी हाँ, रुत वनीता द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप ये फोटो देख सकते हैं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी। तो आपको बताना है कि सिंगापुर ओपन 2022 की ये ट्रॉफी किसने जीती है। तो आपका ऑप्शन है PV सिंधु, पारुल परमर, वांग जी, के यान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, PV सिंधु। जी हाँ, PV सिंधु ने जीता है वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी। ठीक है, और इसी के साथ ही PV सिंधु जी ने ये फाइनल जीता है। वो सेकंड पोजीशन में जो रही हैं वो हैं वांग जी इन, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। इनको हरा के PV सिंधु जी ये ट्रॉफी जीती हैं। और आप देख सकते हैं ये चाइना को हरा के इनने किससे हराया, ये 21-9, 11-21, 21-15 से हराया है वांग जी को। और इसी साथ ही जो मेंस सिंगल टाइटल है, तो इसमें जैसे ये PV सिंधु जीती हैं वुमेन सिंगल्स टाइटल, और इसी साथ ही मेंस सिंगल टाइटल है वो जीता है एंटनी सिनुकुआ एंटनी सिनिस्कुआ गिंटिंग। इनने जीता है मेन सिंगल टाइटल बैडमिंटन सिंगापुर ओपन 2022। और इसी साथ ही सेकंड पोजीशन पे जो रहे हैं वो रहे हैं जापानीज प्लेयर नरोका कोडाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। तो आपको बताना है कि भारत की रैंक इसमें कितनी रही है। तो आपके ऑप्शन है 36, 25, 42, 51। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 36। जी हाँ, भारत की इस पर रैंक 36 रही है। इसमें टोटल 52 कंट्रीज थी जिसमें भारत की रैंक 36 रही है। इसमें जो टॉप करने वाली कंट्री वो रही है मैक्सिको, और जिसमें जो सबसे खराब पोजीशन रही है वो रही है कुवैत की। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें इसे जो क्या नाम ये रिपोर्ट है, ये रैंकिंग रिपोर्ट जो है वो दी जाती है इंटरनेशंस द्वारा। ये इंटरनेशनल संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। ये लिखा हुआ है द बेस्ट एंड वर्स्ट प्लेसेस ऑफ एक्सपेट इन 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको बताना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO किसे बना दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ऋतुराज सिंह, रोहित जायसवाल, विक्रम लिमे,
आशीष कुमार चौहान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आशीष कुमार चौहान। जी हाँ, आशीष कुमार चौहान जी को बना दिया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी साथ ही आपको बता दें, इससे पहले ये पोजीशन दी गई थी विक्रम लिमे जी को, जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है। वो उनका जो टेन्योर खत्म हुआ वो 16 जुलाई 2022 को हुआ है। इसी साथ ही 16 जुलाई 2022 को आशीष कुमार चौहान जी ने ये एमडी एंड सीईओ की पोजीशन ले ली है। और इसी साथ ही जो हमारा आशीष कुमार चौहान है, ये एनएसई के वन ऑफ द फाउंडर्स रह चुके हैं। मतलब जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया गया था, मतलब 1992 में इसे फाउंड किया गया था, ठीक है, तब से 1992 से और 2000 तक इन्होंने इसमें एनएसई में काम किया है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम किया है। और साथ ही आशीष कुमार चौहान जी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसी साथ ही आपको बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है लोकेशन मुंबई रही है, और इसके चेयरपर्सन हैं इस टाइम, जो चेयरपर्सन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसे आपको पता है फाउंड किया गया था 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको बताना है कि ये डायरेक्टर किससे अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है वीके सिंह, आलोक गुप्ता, अनुराग सिंह या सुधीर चावला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वीके सिंह। जी हाँ, वीके सिंह जी को बना दिया गया है डायरेक्टर इन टेक्निकल ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी के साथ ही आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये वीके सिंह जी का फोटो है, और इसे स्टेबलाइज किया गया था 1969 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन 41st विला दे वेनेस्क्वे इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट। तो आपको बताना है ये टूर्नामेंट किसने जीता है। तो आपका ऑप्शन है डी गुकेश, आर प्रगनंदा, विश्वनाथन आनंद, अरविंद चिदम्बरम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अरविंद चिदम्बरम। जी हाँ, अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है 41st विला डी वेनेस्क्वे इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट। इसी के साथ ही जो सेकंड पोजीशन रही है वो रही है अर्मेनिया के रॉबर्ट जी की, और थर्ड पोजीशन रही है रौनक साध्वी जी की। और साथ ही चिदम्बरम जो हैं वो फॉर्मर नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। आपको ये बता दें, जो अर्मेनिया प्लेयर हैं रॉबर्ट, ये सेकंड पोजीशन रही है इनकी, और रौनक जो है इंडिया के प्लेयर हैं, इनकी थर्ड पोजीशन रही है, और फर्स्ट पोजीशन आपको जानते ही अरविंद जी की रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बीसीसीआई एथिक ऑफिसर। तो आपको बताना है कि बीसीसीआई के नए एथिक ऑफिसर किसे बना दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है विनीत सरन, अभिषेक वर्मा, रोहित जायसवाल, सुरजीत बनवाला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विनीत सरन। जी हाँ, विनीत सरन जी को बना दिया गया है एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई। ठीक, इसी साथ ही आपको बता दें, ये विनीत सरन जी हैं वो हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं विनीत सरन जी, और इन्होंने पोजीशन ली है डीके जैन। ये डीके जैन की पोजीशन ली है। डीके जैन भी एक सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड जज थे। इनका जो टेन्योर था वो लास्ट जून में एंड हो गया है। और इसी साथ ही सरन जी हैं, वो विनीत सरन जी, वो 65 ईयर्स के हैं, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा रह चुके हैं। और साथ ही में इन्होंने सर्व किया है एज अ जज इन कर्नाटका एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी साथ ही आपको बता दें, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं, और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और बीसीसीआई को फाउंड किया गया था दिसंबर 1928। ये समझ लीजिए बीसीसीआई को आज़ादी से पहले ही फाउंड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ केवीआईसी, मतलब किविक के नए चेयरमैन का चार्ज किसने लिया है। तो आपके ऑप्शन है नितिन दीक्षित, जय सक्सेना, मनोज कुमार, आदित्य शेट्टी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। जी हाँ, मनोज कुमार जी बने हैं नए चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, मतलब केवीआईसी, इसके ये चेयरपर्सन बन गए हैं। और ये वो क्या नाम मनोज कुमार है, वो फॉर्मर एक्सपर्ट रह चुके हैं, मार्केटिंग रह चुके हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के।
और इन्होंने जो चार्ज लिया है, क्या नाम है, इन्होंने जो चार्ज लिया है वो विनय कुमार जी से लिया है, विनय कुमार सक्सेना जी से लिया है। क्योंकि इससे पहले जो केवी के चेयरमैन थे वो विनय कुमार सक्सेना जी थे, जो कि अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना। इसी साथ ही क्या नाम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को फाउंड किया था 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम 9th मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब SCO का 9वां मेंबर कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन है ईरान, इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ईरान। जी हाँ, ईरान SCO का 9वां मेंबर बन गया है। इसे आप देख सकते हैं, ये SCO के जो 8 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर जिसे हम कहते हैं, वो 8 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और फॉर्मर वो जो ऑब्जर्वर स्टेट जिन्हें दिया गया था वो अफगानिस्तान, बेलारूस और ईरान, मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेट दिया गया था। इसमें से जो ईरान है इसको अब परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बना दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है प्रमोद रॉय, सोहन पाल, सुशील चंद्रा, आनंद पांडे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्रमोद रॉय। जी हाँ, प्रमोद रॉय जी को बना दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। तो सेबी फुल क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे फाउंड किया गया था 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक, तो आपके ऑप्शन हैं ध्रुति शाह, स्नेहा रुद्रा, शेफाली सिन्हा, प्रीति शनॉय। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ध्रुति शाह। जी हाँ, ध्रुति शाह जी ने ये बुक लिखी है दी रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। आप देख सकते हैं ये उनकी बुक है और ये उनकी फ़ोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पोर्ट बिकम फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है कि पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट कौन सा बन गया है इंडिया, मेजर पोर्ट बन गया है इंडिया का। तो आपका ऑप्शन है पोरबंदर, हल्दिया, मरमगो और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। इसे चलाया जाता है PPP, ट्रिपल P मॉडल पे चलाया जाता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलाया जाता है इस पोर्ट को। इसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब दोनों द्वारा ऑपरेट किया जाता है ये। और इसी साथ आपको जानकारी दे दें, ये 26 रैंक का पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो टॉप 100 में इसकी जो रैंक है वो 26 है। ये रिपोर्ट दी थी लॉयड्स, जो लिस्ट आती है ना, लॉयड लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2022 रिपोर्ट जो आई है ना, उसमें इस पोर्ट को 26 रैंक दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। तो आपके ऑप्शन है विजय सिंह, नितिन त्यागी, आशीष शर्मा, सुधीर पांडे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अजय सिंह। जी हाँ, अजय सिंह ने ये बुक लिखी है। इसमें अजय सिंह ने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री या कह लिए नरेंद्र मोदी द्वारा कैसे BJP को एक बिल्कुल ही अलग पहचान दे दी गई है, और बिल्कुल अलग पहचान दे दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन 15th इंटरनेशनल चेस सेक्शन फेस्टिवल पेरिस इन 2022, तो आपको बताना है ये किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है R प्रज्ञानंदा, D गुकेश, विश्वनाथ आनंद, अरविंद चिदम्बरम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, R प्रज्ञानंदा। जी हाँ, R प्रज्ञानंदा जी ने जीता है 15th इंटरनेशनल चेस सेक्शन फेस्टिवल। ठीक है, और साथ ही या उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ये R प्रज्ञानंदा ग्रैंड मास्टर भी हैं, ये भी याद रखिएगा। ये ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा हैं। ये इन्होंने पिछले ही मंथ, आप अगर हमारी करंट अफेयर देख रहे होंगे, देखते हैं आप अगर हमारी करंट अफेयर रेगुलर देखते हैं, तो उसमें मैंने इनका जब ये ग्रैंड मास्टर बने हैं उसको भी मैंने मेंशन किया है। तो इसी साथ ही अभी ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। तो ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा,
इन्होंने जीता है 15th इंटरनेशनल चेस सेक्शन फेस्टिवल। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सर्बिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदास धीमन बिकम न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो आपको बताना है रामदास धीमन किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बना दिए गए हैं रामदास धीमन जी को। और इसी साथ ही आपको बता दें, जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है वो थर्ड हाईएस्ट पावरफुल पोस्ट होती है किसी भी स्टेट में। मतलब जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है वो होती है गवर्नर की, फिर आता है चीफ मिनिस्टर, उसके बाद आता है चीफ सेक्रेटरी। जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है गवर्नर और सीएम के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग दी भारत रंग महोत्सव 2022? तो आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत रंग महोत्सव 2022। तो आपका ऑप्शन है साहित्य अकेडमी, संगीत कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नीति आयोग। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जी हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा यह भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है। और इसी साथ ही आपको बता दें, इसे जो सेलिब्रेट कराया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा कराया जाता है, और इसे ऑर्गेनाइज इस बार जो किया गया है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने करा है। यह वही स्कूल है, नेशनल स्कूल ड्रामा, ये वही स्कूल है जिसमें से अनुपम खेर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक बहुत ही अनुभवी और बेहतरीन कलाकार निकले हैं। इसी से आपको बता दें, ये जो क्या नाम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो ऑर्गेनाइज किया जो थीम जो है इस बार जो है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव 22 भारत रंग महोत्सव 2022। ये 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2022? तो आपको बताना है किसने गोल्ड मेडल जीता है मेंस स्कीट इवेंट में। तो आपका ऑप्शन है आरिफ खान, रंजीत कुमार, प्रियांश चौधरी, या ऑप्शन डी आपका है मिराज अहमद खान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मिराज अहमद खान। जी हाँ, मिराज अहमद खान जी ने जीता है गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट में एट ISSF वर्ल्ड कप, मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में इन्हें जीता है। इसी साथ ही आपको बता दें कि जो ISSF का जो होम है वो सब म्यूनिच को कहा जाता है, और इसके सेक्रेटरी हैं अलेक्जेंडर रटनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन दी नेशनल फिल्म अवार्ड 2022? तो आपको बताना है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो आपका ऑप्शन है तुलसीदास जूनियर, सूराराई पटरू, कुमार चंद या ब्रिज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सुरई पटरू। जी, सुरई पटरू जो मूवी है इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में, ठीक है। और इसी साथ ही इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो सूर्या जी को मिला है फॉर सुरई पटरू का, और अजय देवगन को भी मिला है तानाजी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही है, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं अर्पणा वाला मुरली सुरई पटरू के लिए, और पोत्रू है पटरू का ना पोत्रू। और इसका फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो 10 अक्टूबर 1954 को दिया गया था, और इसकी लोकेशन जो है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में है, और इसे प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो आपको बताना है कि किस स्टेट ने, मतलब राज्यों ने इसमें टॉप किया है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका, मणिपुर, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मणिपुर, पौंडीचेरी, मणिपुर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कर्नाटका, मणिपुर, छत्तीसगढ़। जी हाँ, कर्नाटका, मणिपुर, छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। इस इंडेक्स को किसके द्वारा लाया जाता है? इस इंडेक्स को लाया जाता है नीति आयोग द्वारा, और इसका जो आप जानते हैं इसमें टॉप किया है कर्नाटका, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में। आपको जानकारी दे दें, जैसे इसमें अलग अलग हिस्सों में किया गया, 3 हिस्सों में रहा है ना, जैसे इसमें थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा। जो क्या नाम है,
ये जो है क्या नाम नॉर्थ ईस्ट ये यहाँ पे आएगा। और ये जो यूटीज़ हैं, जो जैसे यूटीज़ हैं, जो हमारी यूटीज़ में जो टॉप करने वाला वो छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसने टॉप किया है इसमें वो छत्तीसगढ़ राज्य है। और जो हिल स्टेशन में है वो मणिपुर, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो और हिल स्टेट जो जैसे हम कहते हैं उसमें मणिपुर ने टॉप किया है। और जो मेजर स्टेट जो होते हैं मतलब नॉर्मल में आते हैं हमारे, वो उसमें कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। आप देखिए सबके अलग अलग पॉइंट है। और ऑल ओवर देखा जाए ना, जैसे ऑल ओवर पूरा टॉप किसी एक देखा जाए, यूटी और स्टेट सबको मिला दिया जाए, तो ऑल ओवर जो टॉप किया है वो क्या नाम है छत्तीसगढ़ ने किया है। पर हम जैसे देखें यूटी का अलग निकालते हैं और मेजर स्टेट्स का अलग निकालते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं और हिल स्टेट जिसे हम कहते हैं उनका अलग निकालते हैं। उन तीनों का अलग अलग निकाला गया है। तो उसमें कर्नाटका को फर्स्ट पोजीशन स्टेट में दिया गया है, मेजर स्टेट में दिया गया है। और छत्तीसगढ़ को यूटी में दिया गया है फर्स्ट पोजीशन, और मणिपुर को दिया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI। तो आपको बताना है किसको अपॉइंट किया गया है होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI। तो आपका ऑप्शन है सुधीर पांडे, जयंती प्रसाद, रामदास धीमन, आशीष शर्मा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, जयंती प्रसाद। जी हाँ, जयंती प्रसाद जी को होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI अपॉइंट करा गया है। इसी साथ ही आपको जानकारी दे दें, IBBI को फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और जो इसके चेयरपर्सन है वो रवि मित्तल हैं। उसी साथ ही IBBI की फुल फॉर्म क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सभी करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।